हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। दोस्तों, चूंकि बिहार पुलिस एग्जाम का अब बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए मैथ के 10 इम्पोर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन चूज करके लाई हूँ। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और तथा जो भी इसमें ट्रिकी या बेसिक मेथड से मैथ को बनाया जाता है उसको अच्छे से समझे और एग्जाम में जब वह पूछा जाए तो उसको अच्छे से कम समय में सोल्व करके आए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें तथा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने 4500 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 3000 रुपया लगाकर उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनको लाभ 2:1 के अनुपात में मिला तो बी कितने समय पर व्यापार में शामिल हुआ था। कह रहा है कि दो व्यक्ति है ए और बी। ए है जो 4500 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है। ए व्यापार को कितना रुपया 4500 रुपया लगाकर प्रारंभ करता है। कुछ समय बाद बी उसमें 3000 रुपया लगाकर शामिल होता है। कुछ समय बाद, और उसका कह रहा है कि वर्ष के अंत में यानी कि 12 महीना के बाद उसका लाभ का अनुपात रहता है 2:1। तो कह रहा है कि बी कितने समय पर व्यापार में शामिल हुआ था। देखिए, दो व्यक्ति यहाँ पे ए और बी। उसका लाभ का अनुपात कितना दिया हुआ है? लाभ का अनुपात 2:1 और उसका पूंजी कितना लगा हुआ है? ए का लगा हुआ है 4500 और बी का कितना लगा हुआ है 3000। ए तो जो पूरा एक साल बाद यहाँ पे बोला वर्ष के अंत में कि एक वर्ष के अंत में 12 महीना होता है, तो यहाँ पे ए जो पूरा 12 महीना शामिल रहा उस व्यापार में। और बी यहाँ पे है, बी का इसमें पूछ रहा है कि बी कितने समय व्यापार में शामिल हुआ था। तो कुछ दिन बाद शामिल हुआ था, तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे? एक्स इसको मान के बनाएंगे तो मान लिए कि ये यहाँ इसमें जो लाभ कैसे निकलता है, जो उसमें लगाता है पूंजी और जितना दिन शामिल रहता है उससे उसको गुना करके हम लोग लाभ निकालते हैं। तो मान लिए कि कितने दिन शामिल रहा है, तो कुल वर्ष में कितना 12 महीना होता है। मान लिए कि वो एक्स महीना बाद आया था, तो शामिल कितना दिन रहेगा 12 माइनस एक्स। तो ये देखिए, मान लिए कि एक्स मंथ बाद ये व्यापार में शामिल हुआ था, तो कुल कितना मंथ शामिल रहेगा? 12 में से इसको एक्स घटा देंगे, जितना दिन के बचेगा वही उतना दिन वो व्यापार में शामिल रहेगा। अब देखिए, जितना दिन टाइम और उसका जो लगाता है पूंजी उसके गुणनफल से हम लोग लाभ निकालते हैं, तो उसका यहाँ पे कर देंगे 4500 गुने 12 जो बटा हो जाएगा 3000 12 माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा? दोनों का लाभ किस अनुपात में? 2:1 के अनुपात में। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, कट कर लेंगे, 6 बार में कट गया। 15 3 45 और 15 2 30 3। देखिए यहाँ पे 12 माइनस एक्स और कितना आ गया ऊपर 3 गुने 3 बचा है 3 3 9। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3। यानी कि है जो ये बी जो व्यापार में कितने समय पर शामिल होता है? 3 महीना के बाद शामिल होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने समय पर व्यापार में शामिल हुआ, मतलब कितने समय बाद शामिल हुआ वो पूछ रहा है। ऐसे पूछ रहा है कि कितना समय शामिल रहा, तो यहाँ 12 में से एक्स को घटा लेते तो 9 मंथ वो शामिल रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने समय पर शामिल हुआ में, तो कितने समय महीने के बाद वो शामिल हुआ, तो 3 महीने के बाद शामिल हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि कुछ व्यक्ति एक मकान को 100 दिन में बना सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम हो जाते हैं तो यह मकान बनाने में 10 दिन और लग जाते हैं, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति को काम पर लगाना चाहिए? कह रहा कि कुछ व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति की संख्या ज्ञात करने के लिए मान लिया कि एक्स व्यक्ति की संख्या को क्या मान लिया? एक्स। मान लिया कि एक्स व्यक्ति एक मकान को 100 दिनों में बना सकता है, लेकिन जब यदि 10 व्यक्ति कम आते हैं तो मकान बनाने में कितना दिन अधिक समय लगता है? 10 दिन का। तो ये भी किस पे बनेगा? एक फॉर्मूला बताया था कि MDH, इस पे ही बनता है, मैन डे आवर। यहाँ पे जो दिया है उसी को लेंगे। यहाँ व्यक्ति की संख्या पूछ रहा है कि
प्रारंभ में कितने व्यक्तियों काम पर लगाना चाहिए व्यक्ति को। तो मान लिया कि प्रारंभ में x व्यक्ति को काम पर लगाना चाहिए, तो x व्यक्ति कितने दिन में कर देता, x व्यक्ति डे, यहाँ पे डे तो 100 दिन में। लेकिन यहाँ पे आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 व्यक्ति कम आते हैं यानी कि x माइनस 10, तो समय कितना लगता है, मकान बनाने में 10 दिन और अधिक लगता है। जहाँ 100 दिन यहाँ पे लग रहा है तो 10 दिन अधिक लगता है यानी कि 110 दिन लगता है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल, 10x बराबर गुना यहाँ पे हो जाएगा 11, तो 11x माइनस 110, तो x का वैल्यू कितना आ गया 110, यानी कि प्रारंभ में व्यक्ति कितना लगाना चाहिए 110। जब 110 व्यक्ति काम करेगा तो 100 दिन में काम पूरा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 110 व्यक्ति। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में कोण QSR ज्ञात कीजिए। कौन सा कोण कह रहा है, Q, ये हो गया QSR, ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कौन सा कोण दिया हुआ है, QPR, ये वाला कोण कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। देखिए जब ए P बिंदु से क्या है PQ और QR ये वृत्त पे स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा ये दोनों है जो वृत्त की त्रिज्या है, तो एक चतुर्भुज बन गया। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे कि जो यहाँ पे कोण होता है और स्पर्श रेखा वाली बिंदु पे जो कोण होता है वो दोनों कोणों का मान कितना है, दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कौन सा कोण, एक कौन सा कोण हो गया QOR कोण और QPR कोण, दोनों कोणों का मान कितना होता है 180। इस कोण का मान कितना होता है 180। कैसे होता है, देखिए कैसे होगा, क्योंकि जब स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। देखिए त्रिज्या हो गई वृत्त का त्रिज्या, तो ओ क्यू त्रिज्या, तो स्पर्श रेखा कौन है PQ, तो इस पे लंब हो गया, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये भी त्रिज्या है और ये भी PR स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री हो गया। देखिए तो 90 ये दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री हो गया। ये चतुर्भुज है तो 180 चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री, और दो कोण का मान, एक कोण का 90 है दूसरा कोण का भी 90, दो कोण इसका 90 डिग्री का है, तो 180 में से घटा देंगे तो जो दो कोण बचेगा उसका भी मान, दोनों कोणों का योग होगा 180, तो ये दो कोण ही बच जाता है, यहाँ पे वाला कोण एक यहाँ पे वाला, इसलिए ये दोनों का कोणों का योग कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या कौन सा कोण निकालने के लिए कह रहा है QSR, इस कोण का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो पहले हम लोग एक कोण का मान निकाल लेंगे QOR, तो कोण QOR बराबर क्या हो जाएगा, QOR बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50, तो कितना आ गया 130 डिग्री, 130। इस कोण का मान कितना निकल गया 130 डिग्री। अब देखिए एक कोण कौन है, देखिए एक यहाँ पे चाप है, दो त्रिज्याओं द्वारा वृत्त पर बना क्षेत्र चाप कहलाता है। देखिए यहाँ पे इस चाप बना हुआ एक ही चाप द्वारा, देखिए एक कोण यहाँ पे जो कोण है वो इसी चाप से बना है, और यहाँ परिधि पर भी जो कोण बना हुआ है वो भी इसी चाप से बना हुआ है। तो यहाँ पे होता है कि एक ही चाप द्वारा बनाया गया परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का आधा होता है। तो ये देखिए एक कोण है जो केंद्र पर का है परिधि पर का, हम लोग से परिधि पर के कोण का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर के कोण का आधा होता है। तो केंद्र पर के कोण का मान हम लोग 130 डिग्री निकालने है, परिधि पर के कोण निकालने के लिए बोल रहा है कौन सा QSR। तो परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का आधा होता है, इसलिए 130/2 यानी कि 65 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। कोण QSR का मान कितना गया 65 डिग्री, ऑप्शन बी में 65 डिग्री, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन किलोग्राम वजन के बदले में वह 875 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, तो इसका लाभ प्रतिशत का ज्ञात करने के बोल रहा है। एक दुकानदार है जो कह रहा है कि हम अपने क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, लेकिन वो क्या करता है कि 1 किलो के जगह पे 1 केजी के बटखारा रहता है, वो बाट, यहाँ पे देखिए बाट दिया, तो वहाँ जिसे तौलता है 1 किलो की जगह पे कितना प्रयोग करता है 875 ग्राम का, तो बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक बार पहले भी बताई थी। यहाँ पे देखिए पहले इसका लाभ कितना हो रहा है वो निकाल लेते हैं। तो
कितना कह के बेच रहा है कि हम लोग 1000 ग्राम बेच रहे हैं। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो इतना कह के बेच रहा है कि 1000 ग्राम बेच रहे हैं, लेकिन वो बेच कितना रहा है? 875 ग्राम ही बाट में वहाँ कम कर दे रहा है, बाट का मान कम कर दे रहा है, 875 ग्राम ही बेच रहा है। तो इसका लाभ कितना हो जाएगा? 125 ग्राम का इसको लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसके लिए क्रय मूल्य की जगह पे हम लोग किसका उपयोग करते हैं? क्योंकि इतना ही बेच रहा है ना, 875 ग्राम ही बेच रहा है, तो इसको 125 ग्राम का लाभ हो जाता है। तो इसको क्रय मूल्य के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो रहा है? 125 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 875। क्या हो गया यहाँ पे? लाभ प्रतिशत। अब हम लोग इसको काट लेंगे तो 125 से 7 बार में कट जाता है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 100 बटा 7। तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो आ जाएगा 14.2 बटा 7। यानी कि जब ये व्यापारी विक्रेता है वो 875 ग्राम वाट का प्रयोग करेगा तो उसको कितना लाभ होगा? 14.2 बटा 7% का लाभ होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामपुरा गांव की इस समय जनसंख्या 625 है। यदि प्रति वर्ष जनसंख्या में 4% की वृद्धि अपेक्षित है तो दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको दो टाइप से हम लोग बना सकते हैं। एक जो ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन का फॉर्मूला लगा के, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का फॉर्मूला लगा के इसको नहीं बना सकते हैं। ऐसे ही डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे? देखिए अभी इस समय जनसंख्या कितना करा है कि 625 है जनसंख्या। रामपुरा गांव का जनसंख्या इस समय कितना है? 625। और आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की वृद्धि होती है। हर वर्ष 4% की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। तो यानी कि 4% की वृद्धि होती है, तो मान लेंगे जनसंख्या 100 मान के बनाएंगे तो 100 जनसंख्या मान लेंगे तो 4% की वृद्धि होता है, यानी कि 104। तो इसको 104 बटा 100 कर लेंगे। तो पहला वर्ष हो गया। दूसरा वर्ष भी इसका 104 बटा 100 वृद्धि होगा अगला वर्ष, दूसरा वर्ष। तो यहाँ पे 104 बटा 100 से 2 बार गुना कर लेंगे। उसको काटते हैं और ये देखिए 25 बार में 25 है, 25 चौक 100 हो जाएगा, 25 चौक यहाँ पे 26 गुना 26 का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 676। यानी कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या रामपुरा गांव की जनसंख्या कितना हो जाएगा? 676। इसको इस टाइप से भी बना सकते हैं, जैसे मिश्रण का फॉर्मूला लगा के P इंटू 1 प्लस R बटा 100 इंटू टी। P के जगह पे यहाँ पे 625 हो जाएगा वर्तमान जनसंख्या, और R तो दिया हुआ है 4% की जगह पे, T के जगह पे 2 वर्ष। इसका इस फॉर्मूला से भी आप लोग बना सकते हैं। जो आसान रहेगा उस विधि का आप लोग प्रयोग करके बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 बच्चों की एक कक्षा में 25% लड़कियां हैं। इनमें से 20% लड़के तथा 20% लड़कियां पिकनिक पर गए। ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा के कितने प्रतिशत बच्चे पिकनिक पर गए। एक कक्षा में कितना बच्चे हैं? लड़का लड़की मिला के 60। कुल कितना बच्चे हैं? 60 बच्चे, जिसमें 25% लड़की है। और उस 25% में से मतलब कि दोनों लड़का भी जाता है 20% लड़का भी पिकनिक में जाता है, 20% लड़कियां पिकनिक में जाती है। तो बोल रहा है कि कुल बच्चे का कितना प्रतिशत है जो पिकनिक पर गए। तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि पिकनिक पर गई लड़कियों की संख्या। पिकनिक पर गई लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल बच्चा कितना है? 60। और 60 में कितना प्रतिशत लड़कियां हैं? 25%। 25% तो लड़की है, तो इसका 25% निकाल लेंगे। अब फिर लड़कियां पिकनिक पर कितना जाती है? 20% जाती है। तो कुल लड़कियां कितना हो जाएगी? 60 का 25%, तो ये तो कुल लड़कियां हो जाएगी, लेकिन पिकनिक पर कितना जाती है? 20%। तो इसका हम लोग 20% फिर निकाल लेंगे। तो क्या निकल जाएगा? पिकनिक पर गई लड़कियों की संख्या। अब इसको हम लोग काट लेंगे। 25 चौक 100 हो जाएगा, ये है 20 बच्चे, तो 5 चौक 20, यानी कि ये 3 बार में दोनों से कट जाएगा। यानी कि 3 लड़की जो है वो पिकनिक पे जाती है। अब पिकनिक पे गए लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं। लड़कियों की संख्या तो निकल गया, अब लड़कों की संख्या।
देखिए कक्षा में जब यहाँ पे 25% लड़की है तो कितना लड़का कितना होगा 75%, 60 का 75%, 60 का 75% निकाल लेते हैं, यानी कि इतना कक्षा में इतना टोटल लड़का है, लेकिन पिकनिक पर कितना जाता है लड़का भी 20%, तो इसका भी 20% निकाल लेंगे तो पिकनिक पर गए लड़कों की संख्या निकल जाएगा। तो ए है बी 25, तो यहाँ पे 12 15 25 75 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिए, इसको काट लेते हैं 5 और तो ये 3 5 15, 2 5 10, 3 यहाँ पे देखिए 9, यानी 9 लड़का और 3 लड़कियां जो है वो पिकनिक पर गए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कुल बच्चे का कितना प्रतिशत बच्चा है जो पिकनिक पर गया, तो 3 और प्लस 9 कुल कितना बच्चे पिकनिक पर गए 12 बच्चे, प्रतिशत पूछ रहा है तो 12 और कुल बच्चे की संख्या कितना है 60 गुने 100, हो जाएगा 12 25 60 20 25 100, यानी कि कुल बच्चों का 20% बच्चा है जो पिकनिक पे गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी किताब 891 रुपया में बेची और उसे इस प्रकार लागत के 1/10 का मुनाफा हुआ, उस किताब की लागत मूल्य कितनी होगी। एक व्यक्ति है जो अपनी किताब को कितना रुपया में बेचता है, विक्रय मूल्य कितना है इसका, बेचता है 891 रुपया में, और तो उसको लाभ कितना होता है, यहाँ पे मुनाफा यानी कि लाभ कितना हो रहा है, उसकी लागत मूल्य का 1/10 है जो लाभ हो रहा है। तो बोल रहा है कि उस किताब का लागत मूल्य कितना होगा। इसको देखिए बेसिक से बनाएगा तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, हम लोग मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। पहले इसको देखिए 1/10% मुनाफा हो रहा है, तो ये बटा में दिया हुआ है, इसको हम लोग ला लेते हैं प्रतिशत में, तो प्रतिशत में लाने के लिए इसको 100 से गुना कर लेंगे, 100 से गुना कर लेंगे तो कितना प्रतिशत मुनाफा आ जाएगा, यानी कि लाभ कितना प्रतिशत आ जाएगा 10%। यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत कितना निकल गया 10%। जब वो देखिए व्यक्ति जब किताब को 891 रुपया में बेचता है तो उसको लाभ पर कितना होता है 10% का लाभ होता है। तो अब यहाँ पे से हम लोग सीपी निकाल लेंगे, 891 रुपया में बेचता है तो कितना 10% का लाभ होता है, हम लोग 100 बेस लेके मानेंगे तो यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है, सीपी को 100 बेस लेके मानेंगे तो 10% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ सीपी यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी एसपी यहाँ पे कितना हो जाएगा 110। यहाँ बुक क्या कर रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि 891 रुपया में बेचा है, तो हम लोग एसपी की तुलना एसपी से विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर लेंगे, और क्रय मूल्य निकालने के लिए कर रहा था, क्रय मूल्य 100 बेस लेकर माने हैं, क्रय मूल्य को 100 माने इसलिए 100 से इसमें गुना कर देंगे, अब निकल जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया, देखिए 8 बार में और 1 बार में कट गया 11 से, इसका कितना आ गया सीपी विक्रय मूल्य कितना आ गया 110 रुपया। ऑप्शन सी में सॉरी 110 बोल दिए 810 रुपया, ऑप्शन सी में 810 है इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपया में बेचा, उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए एक कमीज को कितने में बेचना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आसान है लेकिन जो बिहार पुलिस एग्जाम में है उसी बेस का क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लाती हूँ, जिस टाइप का पूछा जाता है उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे लाती हूँ। फिर देखिए क्वेश्चन है जो आसान ही है लेकिन आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ जिससे आसानी से तुरंत कम समय में बन जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि शिव एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपया में बेचा, यानी कि शिव जब कमीज को 184 रुपया में बेचता है तो उसको हानि कितना का होता है 8% का, इसको भी 100 बेस लेके मानेंगे, 184 रुपया में बेच रहा है तो 8% की हानि हो रहा है, तो 100 बेस लेके माने यानी कितना में वो बेचेगा 92 में। और फिर आगे क्या कर रहा है कि उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पे बेस 100 लेके बनाएगा, मैथ तुरंत बन जाएगा, बेस 100 लेके बना रहे हैं। और फिर आगे क्या कर रहा है कि उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना जाना चाहिए, तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कि 105 में, तो हम गुना कर देंगे अब काट के, देखिए 2 बार में से कट जाएगा, 2 गुने 105 तो आने की कितना 210, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितना बेचना होगा 210 रुपया में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में है, शेष पुस्तकें उड़िया में है, यदि
4800 पुस्तकें हिंदी में हो तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है। कह रहा है कि एक पुस्तकालय है जिसमें 40% पुस्तकें किस भाषा में, अंग्रेजी में, और 40% और शेष पुस्तक मतलब 40% से जो शेष बचता है वो शेष पुस्तकों की 40% जो शेष बचता है 40% अंग्रेजी का, उसकी अंग्रेजी के छोड़कर शेष पुस्तकों की 40% पुस्तक किस भाषा में है, हिंदी भाषा में, और जो शेष बचता है वो उसकी इस भाषा में पुस्तक है, उड़िया भाषा में। तो कह रहा कि यदि हिंदी 4800 पुस्तकें हिंदी की होने हिंदी की 4800 पुस्तकें हो तो पुस्तकालय में कुल पुस्तक कितनी है, यानी कि सभी भाषा के पुस्तक मिलाकर कुल पुस्तक पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मान लिया कि कुल पुस्तक x है, कुल पुस्तक क्या मान लिया, कुल पुस्तक की संख्या x मान लिए। तो x का कितना प्रतिशत है, जो अंग्रेजी है तो 40%, तो बाकी शेष कितना बच गया, 40% अंग्रेजी है तो शेष कितना बच गया, 60% बच गया, यानी कि शेष पुस्तक यहाँ पे हो जाएगा 60। तो ये जो अंग्रेजी के छोड़कर ये पुस्तक की संख्या आ गया x का 60%। अब फिर आगे क्या कहा कि शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी है, तो कितना पुस्तक हिंदी, यहाँ पे क्यों हिंदी का 40% क्यों ले रखे हैं कि हिंदी की पुस्तकों की रियल संख्या दिया हुआ कितना 4800, यहाँ पे शेष पुस्तकों की 40% हिंदी है, तो यहाँ पे 40% शेष पुस्तक यही है ना, उसका कितना प्रतिशत हिंदी है, 40%। यहाँ पे बुक में रियल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4800 पुस्तक हिंदी का, तो यहाँ पे 4800 बराबर कर देंगे। अब इसको काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो ऊपर नीचे कट गया, और 6 चौक 24 मिला के 200 बार में यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 200 गुने 100 यानी कि 20,000। पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या कितना आ जाएगा 20,000। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक नियमित बहुभुज की 6 भुजाएं हैं तो इसके आंतरिक कोण का माप इसके बाहरी कोण के माप से कितने डिग्री अधिक होगा। और एक नियमित बहुभुज है, भुजाओं की संख्या कितना दिया है 6, तो उसका आंतरिक कोण, तो देखिए भुजाओं की संख्या 6 हुआ है और इसका आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान पूछ रहा है, तो पहले आंतरिक कोण और बाह्य कोण निकालना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। देखिए एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक कोण का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बहुत पहले इस वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्या होता है। तो देखिए एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या होता है n-2 गुने 180 बटा n। जहाँ पे n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। n क्या किस चीज को डिनोट करती है, भुजाओं की संख्या को। तो भुजाओं की संख्या कितना दिया हुआ है 6, तो 6, तो यहाँ पे n-2 यानी कि 6 - 2 यानी कि 4 गुने 180 बटा 6, यहाँ 6 से कट जाएगा 30 बार में। देखिए बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना आ गया 120 डिग्री। इसका बाह्य कोण का मान निकाल लेते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी बहुभुज हो उसका बाह्य कोण के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। और कोई भी बहुभुज हो उसका बाह्य कोणों का 360 डिग्री, तो बाह्य कोण का मान हम लोग देखिए इसको निकाल लेते हैं। बाह्य कोण तो कोई भी बहुभुज हो इसके बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कितना कौन सा बहुभुज है, 6 भुजाओं की बहुभुज है, तो यहाँ पे प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि कुल किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे 6 भुजा वाला बहुभुज है, तो इसका प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लेते हैं 360 बटा 6। जितना भुजा रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाएगा। तो बाह्य कोण कितना आ गया 60 डिग्री और आंतरिक कोण कितना आ गया 180 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है कि आंतरिक कोण का माप उसके बाहरी कोण के माप से कितना डिग्री अधिक होगा। तो बाह्य कोण और आंतरिक कोण का मान पूछा है, तो आंतरिक कोण हम लोग कितना लाए हैं, आंतरिक कोण या अंतः कोण तो 120 डिग्री, बाह्य कोण कितना लाए हैं 60 डिग्री, इसका अंतर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। बाह्य कोण और अंतः कोण का मान कितना आ गया 60 डिग्री। ऑप्शन सी में इसका 60 डिग्री दिया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। देखिए ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला से 2-3 तरह का क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला जब याद रखिएगा तो आप लोगों से किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछे बन जाएगा।
तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।